मित्रों, आज मैं 475 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूँ जो व्याकरण से है। साहित्य के साथ में व्याकरण भी अनिवार्य होता है, इसलिए व्याकरण की 475 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आया हूँ जो बहुत ही उत्तम क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के लिए कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार हैं? तो वर्णमाला में हिंदी वर्णों के 2 प्रकार हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? तो प्रशंसा में उपसर्ग नहीं लगा है। क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? तो बी उपसर्ग लगाने से उसका विपरीत शब्द हो जाएगा। संस्कृति का विशेषण क्या होगा? तो संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है यमुना है। इनमें से एक क्रिया विशेषण है, वो कौन सा वाक्य है जिसमें एक क्रिया विशेषण है? तो इसमें वह धीरे से बोलता है। तो धीरे जो है वो एक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? साहित्यिक रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप जो है वो मानक हिंदी का है। अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है? तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यह स्थान बहुत अच्छा है। इसमें क्या नाम है, वाक्य में अच्छा शब्द जो है विशेषण के रूप में प्रकट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? चतुराई, उतराई, लड़ाई ये भाववाचक हैं और जो मिठाई है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो निश्चित जो है वो परिणामवाचक के रूप में आता है। अविधेयार्थ वाचक शब्दों का संबंध किससे है? तो इसका जो उत्तर है वो है मूलार्थ व्यंजकता। अगला है क्वेश्चन है, वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित कीजिए। तो ये है अनुदात्त होगा इसका। अगला क्वेश्चन है अनुदात्त। अगला प्रश्न है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 28 है। अगला क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका हूँ इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित करता है। तो इस वाक्य में जो भूतकाल का भेद इंगित करता है वो है पूर्ण भूतकाल। अगला 15वां देखते हैं, व्रत धातु में णुमल प्रत्यय लगने पर शब्द रूप क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा व्रतम। ये संस्कृत का वाक्य आ गया है। कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक है। कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक कौन सा है? तो कर्ता ने यानी कर्ता कारक होगा। अगला है, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। स्वतंत्र सत्ता ना धारण करने वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द है। तो इसका आगे दिया है पूरा क्वेश्चन, यहाँ देखते हैं।
पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द क्या होगा? तो अपने से बड़े के लिए श्रद्धेय लगाया जाएगा। अगला है, पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो प्रिय महोदय हो जाएगा या महोदय सिर्फ हो जाएगा। अगला है, ये जो चिन्ह है इसको देखें, चिन्ह का नाम क्या है? तो इस चिन्ह का नाम होगा अनुनासिक चंद्र बिंदु। अगला है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? घरेलू, स्वतंत्र, भला, मांडवी। तो इसमें व्यक्तिवाचक जो है वो है मांडवी। मांडवी एक नाम है। जिंदा शब्द क्या है? जिंदा शब्द क्या है? तो अव्यय है, संज्ञा है, या फिर विशेषण है, या सर्वनाम है? तो ये जो है एक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? यानी क्रिया विशेषण है, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? तो पाक्षिक, इसमें एक प्रत्यय लगा है। भौमिक, इसमें एक प्रत्यय लगा है। दैविक, इसमें एक प्रत्यय लगा है। लेकिन यहाँ पर सामाजिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ सामाजिक लिखा है, ये ही गलत है, सामाजिक लिखा है। अगला है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो व्यवस्था से आगे लगा दो अव्यवस्था, आ शब्द लगा दो तो हो जाएगा अव्यवस्था। अगला है, का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो का वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ होता है, कंठ है। अगला है, या वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? या वर्ण का उच्चारण स्थान तालु होगा, या वर्ण का उच्चारण स्थान तालु होगा। अगला है, टा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो टा वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। अगला है, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं। तो इसमें जो है विशेषण चुनना है, तो मिठास जो है वो विशेषण है, मिठास। अब ठीक नहीं लग पाएगा। तो ये थे 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी, और कल फिर 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।